कुछ लोग बोल रहे हैं सिलेंडर के फटने से लगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है इस वजह से आग लगी है। देखिए मतलब मुझे भी चीज़ें देख के समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें हैं क्या। ये देखिए किसी का कुछ होगा सामान, हो सकता है इसमें कपड़े रखे जाते हो, कुछ सामान इसमें रखा जाता, वो जल के राख हो चुका है। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचा किसी का, एक धागे भी नहीं बचा। मैं भी एक टीडी चलाता हूँ, इसी झुग्गी में रहता हूँ, लेकिन बचा किसी का कुछ नहीं मैम, सब बेघर होके बैठ गए। ये अगर देखा जाए तो ऐसा देख के ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे किसी ने किचन अपना बना रखा था छोटा सा, ये जल के राख हो चुकी। छोटे छोटे सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं। लोगों के पास अब कुछ है ही नहीं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंदिरापुरम गाजियाबाद में, और जिस झुग्गी में मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आज दोपहर 12-1 बजे के आसपास इतनी बुरे तरीके से आग लगी है जिसकी चपेट में कम से कम 400 से 500 झुग्गियाँ चपेट में आ चुकी हैं। और अगर मैं अभी आपको ज़मीनी स्थिति दिखाऊं तो देखिए पूरी झुग्गियाँ, लोगों के जितने भी यहाँ पे सामान रखे थे, जितनी भी झुग्गियाँ थी, सब जल के राख हो चुकी हैं। लोगों ने जो अपनी झुग्गियाँ बड़े प्यार से, प्रेम से सजाई थी, सारी जल के राख हो चुकी हैं। जान माल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, आग कब लगी, कैसे लगी, कितने लोग घायल हुए या कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये तमाम सवाल हम लोगों के बीच में रखेंगे। लोगों के चेहरे में मायूसी आपको देखने को मिल रही होगी। आप सोचिए अगर 400 से 500 झुग्गियाँ इस जगह पे हैं तो जनता कितनी रह रही होगी। और अचानक से आग लग जाना, और आप देख सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे मेरे को 4 से 5 फायर ब्रिगेड जो है नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर भी फायर ब्रिगेड खड़ी है, 3 फायर ब्रिगेड मेरे सामने है, और मेरे पीछे आप देखेंगे तो उधर की साइड पे भी एक फायर ब्रिगेड वहाँ पे लगभग 4 से 5 फायर ब्रिगेड अभी यहाँ पे तैनात हैं। और ये स्थिति मैं आपको तब बता रही हूँ, अभी 4 साढ़े 4 हो रहे हैं शाम के, और ये आग लगी थी 12-1 बजे के आसपास। लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो फायर ब्रिगेड है अपना काम कर रही है, अभी भी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तो जनता से बात करते हैं कि आग कब लगी, कैसे लगी, और अभी जान माल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ ना? टक्कर है या आसमीन नाम है। ये यहाँ पे कितने सालों से रह रही? मैं 2-4 साल से रहते। आग कैसे लगी और कब लगी? मैं कोठी में काम करने गई तो मैं देखे थोड़ी ना। तो पता कैसे लगा आपको आग लगी? यहाँ आई होंगी ना आप जहाँ काम कर रही थी, पता कब लगा? जब जल रही थी तभी देखे कि आग लगी है, उतने में फैल गए। कोई हम लोग को होश नहीं है कब कैसे पूरे में फैल गई, कोई हम लोग को पता नहीं है। कोई जान माल का नुकसान भी हुआ है आपके? सामान तो सारे नुकसान हुआ है आप लोगों का? मेरे सही सलामत है। कुछ नहीं, देखिए बचा बचा कुछ किसी का नहीं। कुछ नहीं, एक पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचा। और देखिए एक देह में धागे कपड़ा यही तो है। मैम पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचा किसी का, एक धागे भी नहीं बचा। मैं भी एक टीडी चलाता हूँ, इसी झुग्गी में रहता हूँ, लेकिन बचा किसी का कुछ नहीं मैम, सब बेघर होके बैठ गए। ऐसा भी आग कैसे लगी? कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया था मैम? जैसे मैम आप हमसे पूछ रहे, यही बात मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पे जब हमने यहाँ से काम पे चला गया सुबह यहाँ से, तो हमने यहाँ से खा पी के मतलब नाश्ता पानी करके गए, और जब यहाँ से हमें फ़ोन आया कि हमारे घर में आग लगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमने ये देखने आया। जब देखा तो यहाँ पे पुलिस आने नहीं दिया हमें, न तो इस बात का पता चला। सब काम पे थे ना। कुछ जल गया है आपका जो भी आपने मैम कुछ भी नहीं बचा, मेरा दुकान था। कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक देह में जो कपड़ा है वही तो। जो हम लोग कपड़े पहने यही तो कपड़ा है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। और लोगों से बात करते हैं, अभी आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? राहुल नाम है मेरा। राहुल, ये कब लगी है आग? समथिंग मैम 12 बजे करीब मुझे फ़ोन आया था कि यहाँ पे पड़ोस में आग, मेरी थोड़ी सी आगे मेरी गोदाम है, तो मुझे फ़ोन आया था कि लगभग आग लगी है। तो मैं सारा काम छोड़ के आया अपनी गोदाम पे। तो मैं मतलब इधर तो आने नहीं रहे थे पुलिस वाले, तो मैंने देखा यहाँ पे मतलब सिलेंडर फट रहे थे, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा है। ये मानिए सारी गोदाम हमारी, लाखों का नुकसान हुआ है मैडम हमारा। एक मेरा कुत्ता था कालू, वो भी जल गया। मतलब जीव भी नुकसान हुए हैं? कालू नाम था उसका, बेचारे का, जल गया। वो भी मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पे पड़ा हुआ मिला मुझे। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे गायब भी बताए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैडम कि क्योंकि अभी किसी को पता नहीं ना कहाँ पे क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं मैडम। सब बच्चे काम पर चले गया था, उसकी मम्मी जाकर बच्चे जुगिम सोया था, वो खाना बना रहा था, इसलिए जाकर करके मिले। बच्चा जिसके है किसी को अभी बोल रहा है कि कोई मिल रहा है, वो बच्चे नहीं मिल रहा है। बकरा था वो भी मर गया, जल गया बकरी चला बकरी कुत्ते मतलब जीव भी सब जल गया सारे। खाने भी नहीं है, सब जल गया सारे, गाड़ी मारी जितना सब कपड़ा मपड़ा सब था, सब करने के लिए जो पहना वही बटा है। आग लगी कैसे?
आग लगी कैसे इतनी भयानक? कैसे लगा, हमारे काम पे थे, हम तो सब लोग खाना बना रहे थे और जाके देखे एकदम से आग फैल गया। कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ या फिर किसी तरीके कुछ नहीं पता चला, हम लोग को पता ही नहीं चला। एकदम से घर से बाहर निकले, आग ऐसे फैल गया तो जान बचा के बस यही कपड़ा पहन के ही निकले। हम नहाने गए थे, नहाने ऐसे भाग गए। कपड़े में सूख गया हमारा सब। काम पे दिया उस टाइम, काम से आया बस। जाने वाली गाड़ी कितने बजे आई? वो तो गाड़ी हम तो चिल्ला के परेशान हो गए। सब लोगों को बोला भैया गाड़ी वाला को भेज दो, हम हल्ला कर ले। किसी ने नहीं भेजा। 10-15 मिनट बाद जब आग सारे फट गया तब आया। 1 घंटा बाद गाड़ी आया। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई? हाँ जी, हाँ। हमने कोई नहीं आया। जब इतना 1 घंटे करा सब कोई नहीं आया। जब बंद होने वाला था तब आया बुताने के लिए। सब आया 2 घंटे से सब बोल रहा है तो कोई नहीं आया बुताने के लिए। सारे जल गए तब जाके गाड़ी आई। जब सब कुछ जल गया, झुग्गियां जल गई, सामान जल गया, तब आया जला बुताने के लिए। कॉल कितना पहले कर दिया था आपने? वो 2 घंटे पहले बोले थे उसको। हाँ 2 घंटे बाद आया वो। कुछ लोग गायब हैं क्या? कुछ लोग गायब भी हैं अभी? पता नहीं चल रहा। सब जल गया, बच्चे जल गया, नीचे वाला सब जल गया पूरा। सो के था सब, गर्मी के मौसम में कूलर चला के, छोटा बच्चे सब जल गया। एम्बुलेंस लेके गया था, सब जल गया ना, कुछ भी नहीं बचा हमारा, कुछ भी नहीं। और जान माल के साथ साथ जो हम लोग बच्चे भी चपेट में आए, मौतें भी हुई है क्या? हुआ है, सब कुछ हुआ। हम लोग चला गए, पैसा भी जल गया पूरा सारे। किसी का एक भी चुवान भी पैसा नहीं है। नहीं बचा, जो पिना हुआ है ना वही है हमारा। तो आगे की स्थिति दिखाती है। ये स्थिति एक बार आप देखिए, ये स्थिति चारों तरफ है। झुग्गी में जो भी सामान रखा हुआ था सब कुछ जल के राख हो गया। चाहे वो इनके कपड़े लत्ते हो, बर्तन हो, पैसे हो, कुछ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रखा हो, कुछ भी हो, बच्चों की किताबें हो, बच्चों के स्कूल के बैग हो, खाना हो, सब कुछ जल के राख हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि इस पूरी झुग्गी में कम से कम 400 से 500 झुग्गियां आराम से हैं और सारी झुग्गियों में आग लग चुकी है। आप स्थिति देख सकते हैं कितनी भयानक हो गई है। और सब इतना हताश है कि उन्होंने जितना भी कुछ इन्वेस्टमेंट करा था अपनी झुग्गियों में वो सब कुछ 1 मिनट में जल के राख हो चुका है। आप से देखिए कि किस तरीके से सब कुछ जल के राख हो चुका है। मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि आग की चपेट में क्या क्या आया है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो माल का नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन अभी बहुत से कम 10 से ज़्यादा लोग अभी गायब हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है, जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बच्चे भी इस आग की चपेट में आए हैं। इस आग की चपेट में जीव भी आए हैं, मुर्गी, बकरी, कुत्ता, वो भी जल के राख हो चुके हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताइए मुझे कि जो आग बुझाने वाली गाड़ी आप देख रहे हैं, ये कितनी देर बाद आई? बहुत देर से आया, 1 घंटा पहले आया, 1 घंटा बाद आया। सब जल गया पूरा, इधर जल गया तब आया था गाड़ी। कब आया? आराम उस टाइम। की झुग्गी भी यहीं पे थी? आपकी झुग्गी का कुछ सामान बचा है या सब जल के राख? सब जल गया, एक भी चवन भी नहीं बचा। सब देख लो, सब देख लो, आप खुद देख लो ना। अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं इस चीज को। अभी आसपास का विधायक या नेता कोई आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, हम लोग तो किसी को जानते नहीं है, कोई आया नहीं है। कोई नेता आया? नेता नहीं, कोई नहीं आया। नहीं आया। बिस्कुट देता है 5 रुपए का वाला, एक आदमी देके गया था 5 रुपए वाला बिस्कुट, और पानी देके गया। बिस्कुट 5 रुपए छोटा बर्तन। आप आके कहाँ जाएंगे मुझे बताइए, कहाँ रहेंगे आप लोग? रहेंगे, रहना पड़ेगा। अभी खड़ा होकर क्या करेंगे, रात भर ऐसे खड़ा होकर रहना पड़ेगा बैठ के। अंदर तक, पीछे तक आँच पहुँची है। मैं जिस रूमों में रहता हूँ ये कॉलोनी में, वहाँ तक आँच कवर कर चुकी है। ये आग कैसे लगी? इसका अब तो पता नहीं, मैं बताते हैं सिलेंडर के कारण लग चुकी है। ये सिलेंडर फटा था क्या? हाँ, एक दूसरे में सिलेंडर लग के बिजली की तरह से। मतलब पुष्टि नहीं है अभी। कुछ लोग बोल रहे हैं सिलेंडर के फटने से लगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है इस वजह से आग लगी है। देखिए मतलब मुझे भी चीज़ें देख के समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें हैं क्या। ये देखिए किसी का कुछ होगा सामान, हो सकता है इसमें कपड़े रखे जाते हों, कुछ सामान इसमें रखा जाता, वो जल के राख हो चुका है। ये अगर देखा जाए तो ऐसा देख के ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे किसी ने किचन अपना बना रखा था छोटा सा, ये जल के राख हो चुकी। छोटे छोटे सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं। लोगों के पास अब कुछ है ही नहीं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कपड़े लत्ते हैं, ना बच्चों के पास किताबें हैं पढ़ने के लिए, ना अपना जीवन गुजारा करने के लिए पैसे हैं लोगों के पास, ना उनके पास ऐसी कुछ सुविधा जिससे वो यहाँ पर रह सकें। देखिए सब कुछ इतना जल के राख हो जो चारों तरफ, मतलब राख ही राख है। और ये अभी भी देखिए कितनी गर्म है। ये मैं यहाँ भी अगर हाथ रख रही हूँ तो इसकी तपन मुझे अपने हाथ में लग रही है। और जबकि सोचिए ये 12-1 बजे के आसपास आग लगी थी, लेकिन अभी भी ये
बुझी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं अपना हाथ भी रख दूँ तो मेरा हाथ जल जाएगा। अभी लगातार जो है कम से कम 5 से 6 फायर ब्रिगेड आई हुई हैं, जो अभी पिछले 2-3 घंटे से आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। लोग देखिए कैसे अपना सामान ढूंढ रहे कि इस जले हुए में उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, जो कुछ बचा हो उनके लिए, उनको थोड़ी बहुत आशा है। आप ये महिला देख सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, खोज कर रही है कि उनको कुछ मिल जाए कि वो अपना सामान कुछ उठा पाएँ। कब आग लगी थी यहाँ पे? ये आप बहुत सारा नुकसान हो गया क्या आपका? हाँ हो गया। देखिए लोग इतना परेशान है, वो स्थिति में नहीं है बोलने की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं एक झटके में आग लग गई। इतनी बड़ी झुग्गी में, इतनी बड़ी बस्ती में आग की चपेट में पूरी बस्ती आ गई, पूरी झुग्गी आ गई। 500 झुग्गियाँ कम नहीं होती। आप ये लोग देख सकते हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं, राख खंगाल रही हैं कि उनको कुछ मिले, कुछ भी मिल जाए उनको अपने काम का, जो उनकी आगे ज़रूरत पूरी कर सके जीवन की। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कुछ बचा ही नहीं है इस पूरी आग की चपेट में।